गुरु नानक देव जी अपने साथियों और संगीतकारों बाला और मर्दाना के साथ हर जगह पैदल यात्रा करते थे। एक दिन वे पैदल चल रहे थे और मर्दाना को बहुत प्यास लगी। बाहर बहुत गर्मी थी और वे लंबे समय से चल रहे थे। आखिरकार वे एक पहाड़ी पर पहुंचे जिसके ऊपर एक घर था। उन्हें यकीन था कि वे वहां पानी पा सकेंगे। वहां एक आदमी रहता था और उसके पास एक कुआं था जिससे आसपास के गांव के सभी लोग नहाने, खाना उगाने और पीने के लिए पानी लेते थे। लेकिन वह बहुत लालची था और किसी को भी कुएं का इस्तेमाल करने से पहले पैसे लेता था। गुरु नानक ने मर्दाना को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब मर्दाना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने उस आदमी से पूछा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मेरे दोस्त और मैं बहुत प्यासे हैं। उस आदमी ने कहा, तुम्हें पैसे देने होंगे। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। मर्दाना ने कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं साहब, हमें बस पानी चाहिए। उस आदमी ने फिर जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए मर्दाना पहाड़ी से नीचे आया और गुरु को बताया कि उस आदमी ने क्या कहा था। गुरुजी ने उसे फिर से जाकर भगवान के नाम पर उस आदमी से पानी मांगने को कहा। मर्दाना ने ठीक वैसा ही किया और फिर से उस आदमी ने मना कर दिया। मर्दाना फिर से वापस आया और गुरु नानक को बताया कि क्या हुआ था। गुरुजी ने कहा, हमें किसी व्यक्ति को सही काम करने के लिए 3 मौके दें। फिर से जाओ और भगवान के नाम पर उससे पूछो कि वह हमारे साथ थोड़ा पानी बांटे। इसलिए मर्दाना ने तीसरी बार सम्मानपूर्वक उस आदमी से पूछा, कृपया सर थोड़ा पानी बांट लें। मैं आपसे भगवान के नाम पर फिर से पूछता हूँ, मुझे यकीन है कि अगर आप बांटेंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। आदमी ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो चले जाइए, मुझे परेशान करना बंद करें। अब उस आदमी को 3 मौके दिए जा चुके थे और फिर भी गुरु नानक, बाला और मर्दाना बहुत प्यासे और गर्म थे। इसलिए गुरु नानक बैठ गए और कहा, चिंता मत करो, भगवान हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। उन्होंने एक छोटी सी छड़ी ढूंढी और उसे जमीन में गाड़ दिया और एक अद्भुत बात हुई। शुद्ध, साफ, ताजा पानी का एक झरना निकल आया। तीनों बहुत खुश थे। उन्होंने स्वादिष्ट झरने के पानी को खूब पिया और तरोताजा महसूस किया। गांव के अन्य लोगों ने देखा कि क्या हुआ था और खुशी खुशी उनके साथ मिलकर ताजा झरने का पानी पीने लगे। लालची आदमी पहाड़ी की चोटी से उन्हें देख रहा था और उसने सब कुछ देख लिया था। उसने अपने कुएं में झांका और पाया कि वह सूख रहा था। उसके कुएं से पानी पहाड़ी के नीचे झरने में जा रहा था, जहां सभी लोग गुरु नानक और उनके साथियों के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। वह आदमी क्रोधित हो गया। उस व्यक्ति ने पास में ही एक बहुत बड़ा पत्थर देखा और गुरु नानक को कुचलने का विचार मन में आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और बहुत प्रयास से वह पत्थर को पहाड़ी से नीचे गुरु नानक और झरने के पास मौजूद समूह की ओर लुढ़काने में कामयाब रहा। पत्थर पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया और आगे बढ़ने के साथ ही उसकी गति बढ़ गई। समूह के लोग डर गए और जल्दी से रास्ते से हट गए, यानी गुरु नानक को छोड़कर बाकी सभी लोग जो अब शांति से ध्यान में बैठे थे। वह बहुत बड़ा पत्थर सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक विशाल चट्टान गुरु नानक के हाथ से टकराई और अपनी जगह पर रुक गई। गुरु नानक के हाथ ने कठोर पत्थर पर एक छाप छोड़ी, जैसे कि वह नरम मिट्टी से बना हो। लालची आदमी हैरान था, यह सब देख रहा था और उसने देखा कि गुरुजी ने कैसे पत्थर को ऐसे रोक दिया जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वह भयानक था और माफी मांगने के लिए नीचे भागा। उसने गुरु को प्रणाम किया और अधिक आध्यात्मिक तरीके से जीने का तरीका सीखने की भीख मांगी। हर कोई ईश्वर की शक्ति से अचंभित था और बहुत खुश था कि अब उनके पास ताजा पानी था जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं देने पड़ते थे। पत्थर को उसके रास्ते में ही रोक दिया गया था और लालची आदमी ने अपना तरीका बदल दिया था। तब से वह एक दयालु और उदार व्यक्ति बन गया। उसने महसूस किया कि ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह साझा करने के लिए है और उसने अपना जीवन दूसरों के साथ साझा करने
और उन्हें साझा करना सिखाने की। Please like and subscribe to the channel for more videos. Thank you.